एएससी सेंटर में सभी देशवासियों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को स्वागत है। आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आज का विषय जो हम पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र है और चैप्टर 1 है और बिहार का एक कहानी के बारे में कहा गया है। बिहार के एक गांव की कहानी है। ठीक है, तो किस गांव की बात कहा गया था? फतेहपुर गांव की बात कहा गया था। बताए थे तुम लोग को फतेहपुर गांव का नाम फतेहपुर कैसे पड़ा? बोले थे कैसे पड़ा था, पूछे थे ना। फतेहपुर गांव का 9th क्लास, फतेहपुर गांव का नाम फतेहपुर कैसे पड़ा? एक व्यक्ति था जिसका नाम था फतेश्वर नारायण। ठीक है, तो उसी व्यक्ति के नाम पे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी था, तो उसी और कम्युनिस्ट भी था, उसी के नाम पर फतेहपुर गांव का नाम फतेहपुर पड़ा। ठीक, तो अब जो है ये अध्याय 1 में, और इसमें तो बहुत सारा पढ़ा चुके हैं। आज का टॉपिक से नाम है बहुविध फसल प्रणाली। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुविध फसल प्रणाली। तो हमारे यहाँ बहुविध फसल प्रणाली कैसी है? बहुविध फसल प्रणाली, जैसे कि तुम लोग मार्कर कहाँ रहे? मार्कर बंद करो, बंद स्टार्ट। देखो यहाँ फसल प्रणाली हमारे देश में फसल प्रणाली विधि अपनाई जाती है, अपनाई जाती है, अपनाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा फसल मानसूनी फसल लगाई जाती है। प्यारे बच्चों, तुम लोग ये बात जानता है कि हमारे देश में अधिकतर मानसूनी खेती होता है। तो हमारे देश में मानसून कितने प्रकार के होते हैं? हमारे देश में मानसून 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जिससे वर्षा होता है, जिससे वर्षा करवाते हैं, जिससे उपज सही से हो पाता है। तो 2 प्रकार का मानसून है। एक है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून दूसरा में है उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। ये 2 प्रकार के मानसून होता है। ये मानसून करवाती क्या है? बारिश करवाती है। क्या करवाता है? बारिश करवाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से निकलती है? अंडमान निकोबार से। कहाँ से निकलती है? अंडमान निकोबार से। ये उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है, ये अरब सागर से निकलती है, अरब सागर से निकलती। ठीक है,
प्यारे बच्चों, कहेगा ये जो मानसून होता है, ये मानसून हमारे देश में क्या करवाती है? बारिश करवाती है। क्या करवाती है? बारिश। इसी बारिश से हमारे देश में अधिक अन्न का उत्पादन करते हैं, अधिक मात्रा में खेती हो पाता है। यदि मानसूनी वर्षा नहीं होगी तो हमारे किसान खेत नहीं लगा पाएंगे। मानसूनी वर्षा के कारण लोग धान, बारिश होता है क्या करते हैं लोग? धान रोपता है ना। तो वो जो है धान जो रोपाई होता है हमारे भारत के बिहार में, तो ये किस मानसूनी से होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो बारिश होता है उसी में हमारे खेत में क्या लग जाता है? धान लग जाता है, ठीक ना। और उत्तर भारत, उत्तर और पूर्वी भारत में जो मानसून आती है उसमें क्या होता है? उसमें उस देश के लिए वहां पर क्या होता है? मानसूनी खेती की जाती है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे थे बहुविध फसल प्रणाली। तो हमारे यहाँ जो खेती होता है अधिकतर मानसून पे ही डिपेंड करता है, ठीक। एक कहानी बताएंगे तुम लोग को। कहानी तुम सुनने के लिए इच्छुक है ना? तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ ये कहानी। इस बुक में एक कहानी दिया हुआ, उस कहानी को तुमको गौर से सुनना है। क्या करना है? गौर से सुनना है। इसमें कहा गया है किसान की भूमि के प्रकार वितरण। पढ़ेंगे हम लोग। प्यारे बच्चों, तुम लोग को ये बात बता चुके थे, फसल कितने कितने प्रकार के फसल होते हैं? एक खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल। खरीफ फसल में कौन कौन आता है? खरीफ फसल का नाम तुम लोग जानता है? खरीफ फसल का एक भी फसल का नाम बताओ तो। धान, मक्का और हरी सब्जियां। धान, मक्का और हरी सब्जियां क्या है? खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। एक होता है रबी फसल, बताए थे ना। तो रबी फसल कब होता है? रबी फसल ठंडी में होता है, जिसको बोलते हैं विंटर, है कि नहीं। तो रबी फसल का नाम तुम लोग बता पाएगा? रबी फसल का नाम बताओ तो। गेहूं, मटर, जौ, सरसों और चना, अनेक प्रकार की फसल। ये फसल कैसी फसल है? रबी फसल है। तो प्यारे बच्चों, एक कहानी सुना रहे हैं, एक कहानी सुनना। इसको मिटा दे क्या? चलो दूसरे, चलो नीचे लिखाते हैं, नीचे बताते हैं। एक गांव की बात है, फतेहपुर गांव की बात है। कहाँ की बात है? फतेहपुर गांव में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था मुरारी। क्या नाम था उसका? मुरारी नाम था। वो कहानी कब की कहानी है? 1960 से 70 की बात है। 1960 से 70 के बीच की बात है। पहले कहानी सुन लो, कहानी सुन लो पहले। कहानी एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। 1960 टू 70 के बीच की कहानी है, ठीक ना। एक व्यक्ति का नाम था मुरारी। मुरारी को कितने संतान थे? मुरारी को 3 पुत्र था, 3 संतान था उसके। और मुरारी के पास जमीन था मात्र 3 हेक्टेयर भूमि था। क्वेश्चन पूछेगा मुरारी के पास कितने हेक्टेयर जमीन था? क्या बोलेगा? 3 हेक्टेयर जमीन था। किसके पास था? मुरारी के पास। तो मुरारी को 3 बच्चा हुआ। कितना बच्चा हुआ? 3 बच्चा। तो मुरारी किसी प्रकार से खेती करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, जीवन यापन करवाया। पढ़ाई में तुम लोग जानता है कितना खर्चा होता है कि नहीं। तो जीवन यापन सही से मुरारी को नहीं चल रहा था, उसका सही से खाना पीना मेंटेन अच्छे तरह से नहीं हो पाता था। तो मुरारी ने क्या किया? खेती के साथ साथ कुछ जानवर को पालना शुरू कर दिया। जैसे गाय हो गया, जो दुधारू पशु है, जो दूध देती है, जैसे गाय और भैंस को पालना शुरू किया। उससे जो दूध होता था उसको क्या करता था? मुरारी मार्केट में बेचता था। उससे जो इनकम होता था, उससे क्या हुआ? मुरारी का सही से जीवन यापन चलना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ? मुरारी का जीवन यापन सही से चलने लगा। यानी खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना शुरू किया। कौन? मुरारी। मुरारी जब मुरारी के बच्चे बड़े बड़े हो गए, मुरारी बूढ़े हो गए, तो जब मरने से पहले मुरारी ने क्या किया? अपने बच्चे को 3 हेक्टेयर जमीन जो था बच्चे के नाम कर दिया। तो 3 बच्चा था, 1-1 हेक्टेयर का हिस्सा हो गया। कहेगा मुरारी ने अपने बच्चों को कितने हेक्टेयर जमीन बंटवारा किया? 1-1 हेक्टेयर। 3 हेक्टेयर जमीन था,
एक एक हेक्टेयर सबको दे देंगे तो कितना कितना में जाएगा, एक एक करके बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो सभी को एक एक हेक्टेयर बांट दिया। जब बांट दिया तो उसके पिताजी तो गाय और जानवर को पाल करके मेंटेन कर लेते थे, अब उसका पुत्र हो गए। अब पुत्र जो है, अब तीन तीन जो तीन एक एक हेक्टेयर को जमीन जो हिस्सा किया तो 3 ठो बांध बना। उसके पिता जो जमीन करते थे तो पहले 3 ठो बांध जमीन में, 3 ठो आरी हो बोलते हैं उसको, गांव में क्या बोलते हैं उसको, आर, जिसपे हम लोग चलते हैं। अब 3 बच्चा हुआ तो 3 ठो बांध बना जाने के लिए और खेत को अलग करने के लिए। तो उसमें उसमें क्या हो गया, जमीन कट गया, कटा कि नहीं, और भी छोटा हो गया। अब मुरारी के 3 बच्चा था, अब तीनों बच्चा को एक एक हेक्टेयर दे दिया। अब उस बच्चे में तीनों बच्चा को भी असंतान हुआ, बाकी नहीं। अब संतान सभी को जो है कि इसमें चर्चा वैसे नहीं किया कहानी में कि उसके कितने बच्चे हुए, लेकिन ये बात बताया गया है कि उसमें जो संतान हुई उसका जो फिर बंटवारा होगा तो कितने भागों में कट जाएगी, कटेगा ना। इसीलिए अर्थशास्त्र क्या कहता है कि जीवन यापन के साधन कैसे हम लोग अपनाएंगे, अपने जीवन यापन कैसे करेंगे। इस कहानी के माध्यम से कहा गया है कि तुम्हारे पास जो भूभाग है, जो जमीन है, उसी जमीन में तुम्हारा जो आने वाले फ्यूचर है वही उसी पे डिपेंड होगा, होगा कि नहीं। आने वाले भविष्य में घर बनाने के लिए लोग को सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी मान लो ये मुरारी कहानी, मुरारी का जीवन यापन के बात लेकर के अर्थशास्त्र में व्याख्या किया गया है। हो सकता आने वाले भविष्य में सौरभ गौरव के नाम पर भी व्याख्या किया जाएगा। सौरभ के पिताजी होंगे, सौरभ के पिताजी कितने जमीन होंगे, मान लो 50 डिसमिल जमीन होंगी, उसके कितने भाई होंगे, सब में बटेगा। सौरभ के फिर बाल बच्चा होगा, उससे बटेगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से मुरारी के जीवन यापन के बारे में बताया गया। तो उसकी जीवन, मुरारी जो 3 संतान थे उसकी जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई हुई, ठीक ना। तो उसी के अनुसार से जो उसके पिताजी जो करते थे, जैसे पशुपालन करते थे, तो मुरारी के संतान भी साथ साथ क्या किए, कोई पशुपालन करने लगे, कोई कोई अनेक प्रकार के छोटा मोटा कोई बिजनेस करने लगे, है कि नहीं। इसी पर उसका क्या हो गया, जीवन यापन चलना शुरू हो गया। तो इसी प्रकार से ये मुरारी का क्या था, जीवन यापन का कहानी था। और इसी प्रकार से जब जो अनेक प्रकार के जो उसके पुत्र कार्य करने लगे, उससे उसका क्या हो गया, भरण पोषण सही से गुजारा करने लगा। फिर उसके जो संतान हुए, मुरारी के पुत्र का जो पुत्र हुए, फिर उसका भी डेवलपमेंट के कार्य गति अनेक प्रकार से बंटवारा होंगे कि नहीं। तो इसी प्रकार से आज मुरारी से संबंधित जो कहानी थी वो कहानी पूरा हुआ। तो कल का टॉपिक होगा श्रम। श्रम मतलब क्या होता है, लेबर। तो आज हम लोग क्या क्या करें, लेबर को पढ़ा दें, श्रम के बारे में पढ़ा दें। चलो ठीक है तब।